अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमने उर्दू पढ़ना सीखने के लिए हमने कुछ हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ मिला करके जोड़ हर्फ पढ़ना सीखा है। 2 लेटर वर्ड्स, 2 हरफी लफ्ज हमने पढ़ना सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने अलीफ का पढ़ लिया, उसके बाद बे पढ़े, बे पढ़ने के बाद फिर हमने टे पढ़ा था। आज हम जीम को मिलाकर पढ़ना सीखेंगे। जीम को किस तरह से मिलाकर पढ़ते हैं, ठीक। इसके लिखने का तरीका अलग होगा, कुछ हर्फ को लिखने के तरीके अलग होते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, अलीफ में जीम को हमको मिलाकर लिखना है, तो आपको पता है अलीफ के साथ में कोई भी हर्फ मिलाकर नहीं लिखा जाता। अलीफ, डाल, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये जो 5 हर्फ हैं, इसके साथ कोई भी हर्फ मिलाया नहीं जाता है, मिलाकर नहीं लिखा जाता, वो अलग ही लिखा जाता है। लेकिन बाकी जितने भी हर्फ हैं उन सब में मिलाकर उसे लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अलीफ में जीम मिलाएंगे, तो ये लिख दिए अलीफ और जीम अज, अलीफ और जीम अज। लेकिन जब हमको बे, पे, ते, टे, से में मिलाना होगा तो हम किस तरह से मिलाएंगे उसको मैं आपको बता दूं। देखिए, जब हम बे, पे, ते, टे, से, नून, ये को जब मिलाते हैं तो इसकी पहली शक्ल तो इस तरह होती है, आधी, है ना। बे की हो या पे की हो या ते की हो या टे की हो या टे की हो या से की हो, ठीक, इस तरह से मिलाते हैं। लेकिन जब हम किसी और अदद के साथ, जीम चे के साथ में जब हम मिलाते हैं तो उसको हम इस तरह से नहीं लिखते हैं, बल्कि इस तरह से लिखा जाता है। ये हो गया बे, ये हो गया पे, ये हो गया ते, और इस तरह लिखेंगे टे, और इस तरह लिखेंगे से, ठीक है। जब हम जीम, चे, हे, खे से मिलाएंगे तो हम बे, पे, ते, टे इस तरह से तिरछी लकीर की तरह लिखेंगे। और जब हम इसको सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद से मिलाएंगे तो इस तरह से बड़ा लिखा जाता है बे। समझ आई? ये बे की आधी शक्ल है। जब हम इस तरह से मिलाएंगे स्वाद, ज्वाद, सीन, शीन के साथ, तो के साथ हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले ये वाला लिखेंगे जो हमको जीम के साथ में मिलाना है, जीम चे के साथ में मिलाना है, ठीक। देखिए, अब हम यहाँ पर लिखते हैं बे, ये हो गया, बे में मिला देना है हमको जीम, ये बे जीम बज। आपने सुना होगा घड़ी में कितने बजे, ठीक। इसी तरह से हम इधर लिखेंगे पे, पे, और उसमें मिला देंगे जीम, पे, जीम, पज, ठीक। यहाँ पर लिख दिया हमने ते, ते, जीम, टज। इसी तरह से हमने यहाँ लिख दिया टे, टे, जीम, टज। इसी तरह से लिखेंगे से, जीम, सज। आई बात आपको समझ में? अब देखिए, जीम, चे, हे, खे के साथ में हमको जीम को लिखना है, तो हम इसकी अधूरी शक्ल लिखेंगे, आधी शक्ल लिखेंगे, ठीक। जिस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए जीम, आधा जीम हो गया। अब हमको जीम में ही जीम को भी मिलाना है ना, तो हम पहला जीम आधा लिखेंगे, दूसरा जीम पूरा लिखेंगे। पूरा कैसे लिखेंगे? जिस तरह से हमने बे में लिखा है, पे में लिखा है, पूरा जीम लिखा है, इसी तरह से हमको ये भी जीम लिखना है। ये देखिए, ये जीम हो गया, जीम, जीम, जज। आपने देखा होगा ना, अदालत वगैरह में जज बैठते हैं, ये वही जज हो गया, ठीक है। फिर चे, चे में हमको पूरा जीम मिलाना है, चे, जीम, चज, ठीक। हे, हे, जीम, हज। आपने सुना होगा, हज पर जाते हैं लोग, हमारे दादी दादा हज पर गए थे, अब्बा अम्मी हज पर गए थे, ठीक है। ये हो गया हज। इसके बाद हो गया खे, खे की आधी शक्ल, और खे में हमने मिला दिया खे, जीम, खज। आया समझ में आपको यहाँ तक के? देखिए, ये 2 बहुत जरूरी है, ये 2 पर आप ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक। जब हम बे को जीम के साथ मिलाएंगे तो बे की अधूरी शक्ल किस तरह होगी? इस तरह, क्रॉस लाइन की तरह होगी, ठीक। चलिए, अब जीम, जीम, जज, जब हमको जीम, जीम, चे, हे, खे से मिलाना है जीम को, तो आधा जीम, आधा चे, आधा हे, आधा खे, और उसके नीचे हमको मिला करके पूरा जीम लिखना है। एक शक्ल आधी, एक शक्ल पूरी रहेगी, ठीक। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। डाल जीम, दाल जीम, इसके साथ तो मिलेगा ही नहीं, आपको पता है। दज, डज और जज, ठीक। इसके साथ तो मिलेगा ही नहीं, आपको पहले से पता है।
फिर रे जिम रज, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी आपको पता है, इसको हमको अलग अलग ही लिखना है, जे जिम जज। ठीक, अब हमको यहां पर लिखना है सीन में जिम मिलाना है। ठीक, तो हम यहां पर भी क्या करेंगे, सीन को अधूरा लिखेंगे और जिम को पूरा लिखना है हमें। ठीक, जैसे देखिए ये सीन हमने लिख लिया सीन, अब सीन के साथ में हमको यहां पर मिलाना है जिम, तो जिम तो हम पूरा लिखेंगे लेकिन सीन हमारा अधूरा रहेगा। अब ये सीन अलग हो गया तो हम ये सीन को इसमें ले जाके मिला देंगे, सीन जिम सज। ठीक, जैसे हम अपने घर को सजाते हैं, हाँ अपने कमरे जमात को सजाते हैं, हाँ अपनी कॉपियों को सजाते हैं, तो हम कहते हैं ना सज। हाँ, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे शीन और यहाँ लिखेंगे जीम, शीन जीम शज। इसको भी हमको ऐसे मिलाना है। ठीक, स्वाद ऐसे लिखेंगे, स्वाद उसमें मिला करके हमको लिखना है सज, स्वाद जीम जज। ठीक, फिर तो पूरा लिखेंगे और उसमें हमको लिखना है तज, तो हमारा पूरा लिखेंगे। हाँ, जो भी हमारा पूरा लिखेंगे, जो फिर उसमें मिला देंगे जीम। आया समझ में आपको यहां तक के? फिर हमको ऐन भी इसी तरह से लिखना है, ऐन भी अधूरा लिखेंगे और उसमें मिला देंगे जिम, अज गैन जिम गज, ये रहा हमारा फे, फे भी अधूरा है, फे जिम फज। ठीक, फिर हम बड़ा लिखेंगे, बड़ा वाला काफ, काफ जिम कज, और ये छोटा काफ हम इस तरह से लिखते हैं। इसके बाद हमको लिखना है काफ जीम कज, और गाफ के साथ हम मिला के लिखेंगे गाफ जीन गज। ठीक, फिर लाम आया हमारे पास, लाम भी हम वैसे ही लंबा लिखेंगे और उसके बाद लिख देंगे मिला के लाम जीम लज, और लाम में हमको मिलाना है मीम, लाम ऐसा लिख करके यहाँ पर हम मिलाएंगे और यहाँ पर हो गया नीचे लाम मीम लम। ठीक, नून को हमको फिर से बे की तरह बनाना है, नून कभी भी हमारा बे की तरह ही बनेगा। नून के बाद हम लिखेंगे ये नून, नूम जीम नज। ठीक, वाव के साथ में जीम मिलेगा ही नहीं, ये दाल डाल की तरह होगा अलग, वज, और हे की शक्ल हम इस तरह से लिखते हैं, हे जीम हज। आया आपको समझ में? यहाँ पर हमने लिख दिया ये दो नुक्ते वाला, और उसको भी हमें इसी तरह से मिलाना है यज, और ये भी ये रहेगा इसी तरह, और इसको लिख दिए यज। ठीक, चलिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपको इस तरह से मिलाकर लिखना पढ़ना दोनों आना चाहिए। खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम नेक्स्ट दूसरा वीडियो देखेंगे।